हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक होने वाला है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हाउ टू क्रैक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो अपने फाइनल ईयर में हैं और उनके कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आ रही है या फिर जो कंपनी आ रही हैं उनमें आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप यूजुअली ऑफ कैंपस ट्राई करते हो। ऑफ कैंपस का मतलब है आप दूसरे कॉलेजेस में जाके भी ट्राई करते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जो ऑफ कैंपस हायरिंग करती हैं। आपको वहाँ पे जाके इंटरव्यू देना होता है, जीडी राउंड होता है, इंटरव्यू होता है, रिटर्न होता है, डीएसए डेटा साइंस के लिए बहुत सारी अदर जो राउंड्स हैं वो होते हैं। इन शॉर्ट, आज का जो टॉपिक है मैं आपको एकदम प्रिसाइज पॉइंटर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक ऑफ कैंपस जॉब को प्लेसमेंट पा सकते हो, सिंपल। एंड उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स ऑलरेडी रेडी किए हैं। लेट मी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंटर टू ऑल ऑफ यू इन डिटेल। सो सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए, ऑफ कैंपस जॉब का मतलब क्या है? आफ्टर कॉलेज। आफ्टर कॉलेज का मतलब है कॉलेज से पास आउट होने के बाद नहीं। आफ्टर कॉलेज का मतलब है कॉलेज के बाहर से जॉब ढूंढना। और स्पेशली ये जो वीडियो है, जो थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्रिएट अ इफेक्टिव रिज्यूम। अब इफेक्टिव रिज्यूम क्या होता है? इफेक्टिव रिज्यूम के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। इससे पहले वाला वीडियो है, वहाँ पे प्रॉपरली है, बट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ कि होता क्या है। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा समझाता हूँ। इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग, आपको रिज्यूम में लिखना कैसा है? वर्क ऑन पावर BI एंड पाइथन। ये यूजुअली अगर आप अपने रिज्यूम में लिख रहे हो, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। आपको लिखना है डेवलप्ड इंटरैक्टिव पावर BI डैशबोर्ड्स। तो बेसिकली यू आर गिविंग कीवर्ड्स लाइक एक्शन वर्ड्स लाइक डेवलप्ड फॉर क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, रिड्यूसिंग रिपोर्टिंग टाइम बाय 30% यूजिंग पाइथन ऑटोमेशन। तो यहाँ पे जो 30% है, इससे आपने क्या किया? आपने बेसिकली क्वांटिफाई कर दिया इफेक्ट को। आप क्वांटिफाई करवा रहे हो अपने रिज्यूम में कि मैंने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है जिससे 30% एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है और पाइथन से ऑटोमेशन भी मैंने किया है। दिस इज़ योर एक्शन। आप एक्शन भी डिफाइन कर रहे हो, क्वांटिफाई भी कर रहे हो, और आप ऐसे वर्ड्स डाल रहे हो जो कि आई कैच करते हैं। तो इस तरह का आपको रिज्यूम बनाना। बाकी इन डिटेल रिज्यूम कैसे बनाते हैं इसका एक पूरा वीडियो है जस्ट बिफोर दिस, ओके। नाउ उसके लिए कुछ टिप्स हैं। आपको ऐसी वर्ब यूज़ करनी है जो कि एक्शन कॉल करें। हाईलाइट मेजरेबल इम्पैक्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, एंड टेलर्ड इट टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। स्पेशली जब आप किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो उस तरह का रिज्यूम बनाओ। आपका जो रिज्यूम है वो कंपनी स्पेसिफिक होना चाहिए, ना कि आपको एक चीज़ पे अड़ जाना चाहिए कि मुझे डेटा साइंस की जॉब ही चाहिए तो आप सिर्फ डेटा साइंस का ही रिज्यूम बना के बैठे रहो। अगर आपको मिल रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और फील्ड में, गो फॉर इट। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ के लिए प्रिपेयर करके बैठे रहते हैं और लास्ट में उनको जॉब नहीं मिलती है तो वो खाली बैठे रह जाते हैं, सिंपल बात। सेकेंड पॉइंट है, यू नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ऑफ कैंपस के लिए आपकी जो कोडिंग स्किल्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ऑफ कैंपस जाते हो तो वो जो कॉलेज जहाँ पे आप जा रहे हो, पहली बात तो वो आपको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कभी नहीं करने वाला। तो आपको ये हमेशा डिस्क्रिपेंसी फील होगी कि वहाँ के जो लोकल बच्चे होंगे उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट कॉलेज में मिलेगा। प्लेसमेंट कमेटी भी उनको सपोर्ट करेगी। तो आपको अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करनी है कि जब आप इंटरव्यू तक पहुँचो तो कॉलेज मायने रखे ही ना। एग्जाम्पल, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डेटा साइंस रोल, स्टार्ट विद पाइथन, SQL, पांडास, नम्पी एंड मशीन लर्निंग। यही है पूरा सार, यही है अगर आपको डेटा साइंस के लिए तैयारी करनी है। इसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन फॉलो स्ट्रक्चर कोर्सेज लाइक गूगल डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशंस, IBM, यूडेमी, सो मैनी अदर्स, ओके। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको क्या सूट करता है, बट आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए। और मैं आपको एक चीट कोड बताता हूँ। आपको जब भी पढ़ना है पाइथन या SQL वगैरह, तो आप एक A4 शीट लो। A4 शीट पे बुलेट पॉइंट बनाओ, 1 2 3 4 इस तरह से। और जैसे नम्पी के बारे में लिख रहे हो तो नम्पी के बारे में पॉइंट्स लिख दो। और जब आप उसको गो थ्रू करोगे ना इंटरव्यू से पहले, आप हमेशा उनको गो थ्रू करो, आपको ज़्यादा रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बताओ। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस इन इंटरव्यू। आप हमेशा गूगल वगैरह पे जाओ, प्रॉपरली सर्च करो
ऐसे क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट हर फ्रेशर से पूछे जाते हैं अगर किसी टेक्नोलॉजी में। जैसे एग्जांपल के लिए अगर पाइथन की मैं बात करूं तो आपसे लिस्ट वर्सेस टपल का डिफरेंस हमेशा पूछा जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि एक इंटरव्यूअर को ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ ये बंदा काम कर पाएगा। तो आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जानी है कोडिंग इंटरव्यू प्रॉब्लम की। लीड कोड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हैकर रैंक है और इंटरव्यू बिट है, तो ये सब आप यूज़ करिएगा और प्रॉपरली तैयारी करके जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है उनको तो आप ऐसे मतलब घोट के पी के जाओ इंटरव्यू में। ओके, नाउ उसके लिए टिप रहेगी, रिकॉर्ड योर सेल्फ आंसरिंग बिहेवियर क्वेश्चन लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड देन लिसन इट। फ़ोन में रिकॉर्ड करो, खुद से सुनो, ताकि आपको पता चले कि आप जब बोल रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है। मतलब एज अ थर्ड पर्सन आप खुद को एनालाइज करो, वो है मेरा पॉइंट यहाँ पे। एज अ थर्ड पर्सन आपको खुद का इंटरव्यू सुनना है और देन देखना है कि इसमें क्या क्या कमियाँ आ रही हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव योर एप्टीट्यूड स्किल्स एंड इंग्लिश। ऑब्वियसली जब आपका कहीं पे भी आप कैंपस में जाओगे इंटरव्यू के लिए, ऑफ कैंपस बेसिकली, तो आपका एक रिटर्न होगा। रिटर्न के लिए आपको एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आना ज़रूरी है। सॉल्व 3 एप्टीट्यूड प्रॉब्लम डेली, ये थोड़ा सा आई वुड से सब्जेक्टिव है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, बट देयर आर सम रिसोर्सेज जो कि मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ जिस पे आप डेफिनेटली आप इसको एक्सप्लोर करना। इंडिया बिक्स, टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग वाया BCC लर्निंग इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें हैं, वॉच, टेड टॉक्स, एवरीथिंग। इससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका एप्टीट्यूड जो है ना और इंग्लिश, वो आपका कम्युनिकेशन का सबसे इसेंशियल पार्ट है। जब आप बातें करते हो आप कितना ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपकी पंक्चुएशंस कैसी हैं, आप एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कितना गैप लेते हो, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रॉपरली इसको गो थ्रू करना। नाउ प्रैक्टिस इन मॉक इंटरव्यूज़, दिस इज़ अ बेसिक टिप फॉर दिस। नेक्स्ट पॉइंट जो होने वाला है वो है ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी अच्छी कंपनी है वो आपका एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगी कि आप यूजुअली किस तरह की एक्टिविटी करते हो। मतलब लिंक्डइन पे आपको इस तरह की एक्टिविटी हमेशा करनी है जिससे कि लगे कि ये बंदा नॉलेजेबल है। ऐसे कोर्सेज में इनरोल करो, ऐसे पोस्ट पे कमेंट करो जहाँ से कुछ वैल्यूएबल आपको मिलता है, ताकि कोई भी इंटरव्यूअर जब वो देखे आपकी एक्टिविटीज़ में तो आपको वहाँ पे उसको इंस्टाग्राम वाली फील नहीं आनी चाहिए, उसको फेसबुक वाली फील नहीं आनी चाहिए, यूट्यूब वाली फील नहीं आनी चाहिए, उसको लिंक्डइन वाली फील ही आनी चाहिए आपके प्रोफाइल से। सिंपल। नाउ आपकी जो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के बीच की थिन लाइन है उसका डिफरेंस आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कोई भी आपको ऐसे अननेसेसरी वर्ड्स नहीं डालने हैं लिंक्डइन पे जो आप इंस्टा और ये फेसबुक वगैरह वगैरह पे डालते हो। सिंपली आपको लिखना है लुकिंग फॉर ए जॉब इन डेटा साइंस, ये आपको नहीं लिखना है। आपको लिखना है एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट और अपनी स्किल्स लिखो कि मेरी क्या क्या स्किल्स हैं, और यू आर एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट, ये आपकी एस्पिरेशन को दिखा रहा है, रादर देन यूर सेइंग कि लुकिंग फॉर अ जॉब इन डेटा साइंस। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं हैं। एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट इज़ अ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। तो मुझे एज ए इंटरव्यूअर यही इंप्रेशन जाएगा कि ये बंदा एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट है और इसको पाइथन आती है, SQL आती है, एंड देन मैं उस बेसिस पे इससे क्वेश्चन पूछूंगा। अब इसके लिए आपको एक टिप देता हूँ, रेगुलरली पोस्ट करिए अबाउट योर प्रोजेक्ट, अचीवमेंट, इंडस्ट्री इनसाइट्स टू स्टे विजिबल। इससे क्या होता है, आपका जो प्रोफाइल है ना लिंक्डइन का, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है। तो जब एक HR यहाँ पे आएगा, आपके प्रोफाइल को देखेगा, वो बोलेगा बंदे को नॉलेज है, बंदा पोस्ट भी करता है और रेलेवेंट ही है हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके फ्रेंड्स होने चाहिए हर जगह पे। फ्रेंड्स नहीं है तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके फ्रेंड्स को रीच आउट करो। कभी भी शर्माना मत अपना काम करवाने से, चाहे दोस्त के, रिलेटिव्स के, किसी के भी फ्रेंड्स आपको सर्कल में मिलते हैं उनसे भाईचारा बनाओ। उन लोगों को बोलो प्लीज़ रेफर मी। लिंक्डइन पे लोगों को सिंपली मैसेज करो जो आप उस तरह के प्रोफाइलों में काम कर रहे हैं, हाय कैन यू प्लीज़ रेफर मी। इस तरह के मैसेज डालना प्रोफेशनल तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपको कहीं ना कहीं जॉब में चैलेंज आने वाला है, क्योंकि ऑफ कैंपस सीज़न के ऊपर डिपेंड है। अगर मार्केट में ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं तो आपको बहुत चैलेंज आने वाला है। चलिए यहाँ पे आपको बताता हूँ, इंस्टेड ऑफ रैंडमली अप्लाइंग फॉर जॉब्स, बुक अ रिज्यूम रिव्यू सेशन विद द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। कोई भी हो सकता है, आपका भाई बहन, बड़े, उनके फ्रेंड्स, उनके कॉलीग्स, कोई भी हो सकता है। और टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटर। प्लेटफॉर्म लाइक, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हो। इवन लिंक्डइन पे आप इस तरह के लोगों को सर्च कर सकते हो जिस तरह की आप जॉब सर्च करना चाहते हो, और उस तरह के लोगों का रिज्यूम देख के वैसे रिज्यूम बिल्ड कर लो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अपना नेटवर्क बहुत अच्छे से बिल्ड करना है।
गेट हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट से पहले, ताकि जब आपका नेटवर्क अच्छे से बिल्ड हो चुका हो, उसी नेटवर्क में से आपको कोई ना कोई ऐसे एक्सपर्ट मिल जाएंगे अल्टीमेटली जो कि आपकी हेल्प कर देंगे। और नेटवर्क्स में बेसिकली आप क्या करोगे, ज्वाइन लिंक्डइन ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिकेशन, लोकल टेक मीटअप्स फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, और इस तरह के लोगों के साथ और जान पहचान बढ़ाओ, अपने फ्रेंड्स कॉलीग्स सबके साथ बातचीत रखो लिंक्डइन पे। तो ये थे वो टिप्स जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे इस बारे में कि मतलब आप बताइए ऑफ कैंपस जॉब किस तरह से क्रैक करनी है, तो आज मैंने इसको एड्रेस किया है। आई वुड से आप इन सारे नोट्स को प्रॉपरली अपने पास बुलेट पॉइंट बना के रख लो, जैसे ये 7 बुलेट पॉइंट हैं, तो मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। देखिए, क्रिएट ए इफेक्टिव रिज्यूम, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब टेक्निकल, आपको स्ट्रांगली बुलेट पॉइंट बनाने, A4 शीट पे मैंने जो हैक बताया ना वो सबसे बेस्ट है। थर्ड है प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन 7 पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, देन सेकंड इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाकी सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, देन इंप्रूव योर एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, देन ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, गेट हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। तो इस नोट पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, इसी नोट पे आप लोगों को कहूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब। अच्छी जॉब आपको मिलेगी, बस मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।